इंडोनेशिया ने एशिया की सामरिक तस्वीर में ऐसा बड़ा दाव खेला है जिसने कई देशों की नजरें अपनी ओर खींच ली हैं। राष्ट्रपति सुबियांटो के नेतृत्व में जकार्ता अब खुले तौर पर मल्टी सप्लायर डिफेंस मॉड्यूल की राह चल पड़ा है, यानी किसी एक देश पर निर्भरता खत्म कर हर मोर्चे पर पावरफुल हथियार इकट्ठे करना। दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया की खरीदारी लिस्ट में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भी है, चीन के J-10C जेट और PL-15 मिसाइल भी और फ्रांस का राफेल भी, यानी दुनिया की 3 अलग अलग सैन्य शक्तियों के सबसे खतरनाक हथियार एक ही देश अपने बेड़े में जोड़ रहा है। मई 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान ब्रह्मोस S-400, J-10C और PL-15 मिसाइलों ने जिस तरह से जमीन पर अपनी ताकत दिखाई, उसने इंडोनेशिया का रुख और तेज कर दिया। रिपोर्टों के मुताबिक जकार्ता उन हथियारों को खरीदना चाहता है जो जंग में परखे जा चुके हों, चाहे उन्हें इस्तेमाल भारत ने किया हो या चीन पाकिस्तान ने। इसी रणनीति ने इंडोनेशिया को सीधे भारत और चीन दोनों के दरवाजों पर ला खड़ा कर दिया है और ये डबल गेम अब पूरे एशिया में चर्चा का विषय बन गया है। इंडोनेशिया और भारत के बीच लगभग 450 बिलियन डॉलर की ब्रह्मोस मिसाइल को अंतिम रूप देने की तैयारियां तेज हो गई हैं। हाल ही में भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बातचीत में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ 4 दिन चले संघर्ष में ब्रह्मोस की जबरदस्त कामयाबी, जहां भारत ने कथित तौर पर 15-19 मिसाइलें दागी और एक भी इंटरसेप्ट नहीं हो सकी, इंडोनेशिया के फैसले की सबसे बड़ी वजह बनी। ब्रह्मोस की खासियत ये है कि ये एक ऑलराउंडर हथियार है। पनडुब्बी, जहाज, जमीन या विमान किसी भी प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। DRDO और रूस के NPO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में गिनी जाती है और भारत के स्ट्रेटेजिक आर्सेनल का ये सबसे घातक हिस्सा है। उधर चीन से PL-50 मिसाइल और J-10C जेट की खरीद और फ्रांस से ही साइन की गई राइफल डील ये साफ बताती है कि इंडोनेशिया अब दक्षिण पूर्व एशिया में सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि एक रीजनल पावर बैलेंस तैयार कर रहा है। राष्ट्रपति प्रोबोवो की साफ रणनीति है हथियार के मामले में किसी एक सप्लायर का मोहताज नहीं रहना। नतीजा ये है कि इंडोनेशिया की खरीदारी अब पूरे एशिया प्रांत क्षेत्र में नई हलचल पैदा कर रही है। भारत, चीन, फ्रांस तीनों से हथियार लेने वाला ये अकेला देश अब उन टेक्निकों को अपने पास जोड़ रहा है जो हालिया संघर्षों में सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हुई। आने वाले समय में इंडोनेशिया की यह तेजी न सिर्फ उसकी सैन्य क्षमता को नई ऊंचाई देगी, बल्कि एशिया में हथियारों की एक नई दौड़ को भी जन्म दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।